नमस्कार। मैं लखनऊ से विजय, इंडियन न्यूज लाइन के लिए। आज जैसा आप देख रहे हैं कि आज देश और प्रदेश में स्थिति गुरुकुलों की कोई किसी से छुपी नहीं है। आज जो गुरुकुल की स्थिति हो चुकी है वो सभी जानते हैं। आज हम लखनऊ में हैं और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और देश में तो नरेंद्र मोदी की सरकार है और भाजपा की भी है और उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसी स्थिति में लखनऊ में एक गुरुकुल है जो निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दे रहा है। यह श्री सदगुरु कबीर साहब वेद वेदांत गुरुकुलम है। आज हमने यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति से बात की और वो मतलब बिना पैसे के लोगों को शिक्षित कर रहे हैं बच्चों को। तो ऐसी स्थिति में आज जो कहा जा रहा है कि गुरुकुल की स्थिति क्या है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थिति है और यहाँ पे ये गुरुकुल है जो ठीक जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है उसके सामने पड़ता है। और यहाँ पे ये जो शिक्षा दे रहे हैं फ्री निःशुल्क बच्चों को, ये काफ़ी बेहतर है। और यहाँ आसपास के लोग, अभी तो एक छोटा बच्चा मिला था जो दिल्ली का भी रहने वाला था। दिल्ली के हैं, नोएडा के हैं और उत्तराखंड के हैं और पंजाब के हैं। तो छोटे छोटे बच्चे आए, हालांकि अभी आसपास के ज़्यादा बच्चे हैं जो गरीब तबके के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैमरामैन दिखाएं थोड़ा इसको, श्री सदगुरु कबीर साहब वेद वेदांत गुरुकुलम। तो आइए हम इनके गुरुकुल में अंदर जाते हैं और इनके जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करते हैं कि क्या आप निःशुल्क शिक्षा कैसे देते हो। मेरा नाम आचार्य शिवपूजन दीक्षित है। ये गुरुकुल श्री सदगुरु कबीर साहेब वेद वेदांत गुरुकुलम, ये जो है पंचायत पुरवा भाखामो कुर्सी रोड निकट आर स्टेडियम के बगल में श्री सदगुरु कबीर साहेब के विचारों को दृष्टिगत रखते हुए, सनातन धर्म को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। सर, आपके यहाँ पर कौन कौन सी पढ़ाई दी जाती है? देखिए, मेरे यहाँ सर्वप्रथम तो हम गीता का अध्ययन कराते हैं, वेद का अध्ययन कराते हैं और इसके साथ साथ में जो पाश्चात्य सभ्यता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और वेद, सभी वेद वेदांग, मतलब वेद वेदांग, जो वेद वेदांग का मतलब ये हुआ कि कोई भी शिक्षा जो है यहाँ से परे नहीं रहेगी। हम सभी शिक्षा का सम्मान, सभी विषयों की शिक्षा का सम्मान करते हुए हम यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वेद इत्यादि सभी ग्रंथों की, सभी शास्त्रों की शिक्षा देने का काम करते हैं। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं जब यहाँ से बाहर निकले तो हर शिक्षा में पारंगत हो। ये नहीं कि कहीं पर गए और उनसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन किया गया तो वो सिर्फ संस्कृत जानते हैं। संस्कृत से काम नहीं चलेगा, उनको जो है पाश्चात्य सभ्यता की भी आवश्यकता है तो अंग्रेजी की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर कहीं जरूरत पड़ती है मैथ की तो उनको जो है मैथ में पीछे न मुंह न देखना पड़े। यहाँ का जो विद्या अध्ययन किया हुआ बालक हो, छात्र हो, वो कहीं भी जाए वो पूरी तरीके से वहाँ पर सेट हो जाए, ना कि उसको जो है एक विषय में हम एक निपुण बना दें, अन्य विषयों में अगर जरूरत पड़े तो दूसरे की मुक्ति दें। आमतौर पर सर, जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर कोई बालक है वो जैसे किसी भी मिशनरी स्कूल से या कहीं और से अपना पढ़ाई करता है, किसी न किसी बोर्ड से एफिलेटेड होता है और उस बोर्ड के बाद में वो एक तरीके से एलिजिबल होता है। जैसे उसने जैसे ही 12वीं अपनी कंप्लीट की तो वो एलिजिबल होता है कि मैं आईआईटी की पढ़ाई कर सकता हूँ, प्रिपरेशन करके वो एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकता है, पीईटी वगैरह के एग्ज़ाम जा सकता है। आपके यहाँ से जब लड़का या बच्ची जब ये अपनी पढ़ाई पूरा करते हैं तो ये क्या उस आने वाली जो और भी जो हायर एजुकेशन होती है उसके लिए एलिजिबल होते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ से जितनी भी शिक्षाएं वो की जाएंगी, क्योंकि हमारा संबंध जो है, हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो उज्जैन, जो कि सांदीपन वेद वेदांत गुरुकुलम उज्जैन में है, उससे हमारा टाई अप है। वहाँ से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके साथ में हमारा जो है जो भी बोर्ड है, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, वहाँ से हमारे पीएचडी कराई जाती है, वहाँ से जीआरएफ कराया जाता है, वहाँ से नेट क्वालिफाइड कराया जाता है। हमारे संस्कृत के पढ़े हुए बच्चे, हिंदी के पढ़े हुए बच्चे जो है, हमारे गुरुकुल से पढ़े हुए बच्चे हर क्षेत्र में जाकर के अपना नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, किस
उम्र का बालक आपके यहाँ पर प्रवेश पा सकता देखिए, हमारे यहाँ 9 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष की उम्र का बालक का प्रवेश वह प्रथम वर्ष कक्षा 6 से, जिसको आप कक्षा 6 कहते हैं, हमारी संस्कृत भाषा में उसको प्रथम वर्ष कहते हैं। कक्षा 6 से लेकर के प्रवेश करना है और एमए बीए इन सभी विषयों की जो है हम पढ़ाई यहाँ पर कराते हैं। मैंने रामायण महाभारत इस तरीके के जो टीवी सीरियल होते हैं उनमें तो ज़रूर देखा है कि एक उम्र के बाद में जैसे श्री राम या कृष्ण जी भी जो है वो उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल गए थे, गुरु से अपने पढ़ाई ली, पर वो पढ़ाई हम आज की तारीख में इस कलयुग में सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। हकीकत में हमें नहीं पता है कि वो क्या थी, कैसे थी। क्या ये गुरुकुल उसी पढ़ाई को बच्चों को वो देता है जो कि पुराने काल से चली आ रही है? देखिए, हमारे में सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी आती है। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, जैसे व्याकरण आप हिंदी पढ़ते हैं तो छोटा आ बड़ा पढ़ते हैं, छोटा आ बड़ा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो संस्कृत में है, हमारे संस्कृत में व्याकरण में 14 सूत्र और 14 सूत्रों को पढ़ने के बाद हम व्याकरण में प्रवेश करते हैं। और आज नहीं मैं सदियों से बात बताता हूँ, जब किसी को लिखना नहीं आता था तब यहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे। जब किसी को पढ़ाई का महत्व नहीं पता था, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर एक बात कही थी कि इतनी जल्दी वार्ता कैसे फैलती, तब हमारे यहाँ पत्राचार होता था। हम उस संस्कृति को पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, जिसमें विज्ञान आज कह रहा है कि चांद पर 14 दिन का दिन होता है, 14 दिन की रात होती है। विज्ञान जब वहां पर यान भेज रहा है तब वो पता कर रहा है, और हम सदियों से पंचांग लिख रहे हैं, उसमें 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष, अंधेला पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये हमारा भूगोल जो है, हमने पहले खगोल को बिल्कुल निकाल करके हमारे मनुष्यों ने वेद शास्त्रों में लिख करके रख दिया। उसी का आज अनुसरण वैज्ञानिक कर रहे हैं। अगर उसका अनुसरण हम इन बालकों को करा करके आगे बढ़ाएंगे तो ये विज्ञान को आगे ले जाएंगे। सर, एक शब्द में अगर हम जानना चाहें कि पाश्चात्य संस्कृति से चलने वाले स्कूल, जो कि एक बड़ा सवाल बनता है कि 21वीं सदी इसमें हमें एक दूसरे से कनेक्ट होना, यहाँ से आज अगर देखा जाए तो करियर की बात आ जाती है बच्चे की कि आगे चल के उसका एक बड़ा करियर है, उसे इंग्लिश में और भी अन्य देशों की भाषाओं में, जर्मन में, ऑस्ट्रेलियन सब में उसे बड़ा प्रिपेयर होना होता है। वो गुरुकुल क्यों आए, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा नहीं, आप एक बात बताइए, आज पाश्चात्य सभ्यता को अगर आप देखें तो पाश्चात्य सभ्यता हमारी सभ्यता को विदेश अपना रहे हैं। विदेश में लोग, मैं अभी कुछ एक वर्ष पहले मेरे पास रशियन कुछ लोग आए थे संस्कृत सीखने के लिए। संस्कृत सीखने के लिए क्यों आए थे? क्योंकि उनको हमारे ग्रंथों का भाष्य करना है। वो हमारे ग्रंथों से लेंगे कि इसमें, जैसे कि कहा गया कि सबसे पहला विमान कहाँ बना, सबसे पहला विमान कहाँ बना, आप बताएंगे? नहीं जान तो आप सकते। ही बताएं। आप नहीं जान सकते तो आप सबसे पहले रामचरितमानस उठाइए। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। पहला विमान कहाँ बना? जिसपे रामचंद्र जी लंका से यहाँ भारत में आए, पुष्पक विमान जिसका नाम था। क्रिकेट कहाँ खेला गया? सबसे पहले भारत में क्रिकेट खेला गया। उसका पेटेंट कोई भी करा ले, उसका श्रेय कोई भी ले ले, लेकिन सबसे पहला क्रिकेट लक्ष्मण जी ने कहा था, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले काली दह पे गेंद खेला था, जो काली दह में गेंद लेने के लिए भगवान खुद गए थे। प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात का है। शल्य चिकित्सा सबसे पहले कहाँ हुई? भारत में हुई। वो किसने दिया? हमारे मनीषियों ने दिया। भगवान शंकर ने पहले शीश काट करके एक बकरे का लगा दिया, एक के ऊपर हाथी का लगा दिया। अभी भी विज्ञान वहां पर नहीं पहुंचा, जो हमारे वेद शास्त्र बता रहे हैं, विज्ञान वहां पर नहीं पहुंचा। हमारे विज्ञान में ही बताया गया कि संजीवनी बूटी ऐसी है जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देती है। तो हम अगर उसमें प्रवेश कराते हैं बच्चों को और एक एक चीज वो कराते हैं, तो हमारा विज्ञान, पहले जो बाण हुआ करते थे, मारते थे, मार करके वो बाण वापस आ जाते थे। जितने भी लक्ष्य थे, बब्रवाहन ने जितने भी एक पीपल के वृक्ष को भेदना चाहा, पूरे पत्तों को भेदते हुए भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबाया था, उसको भेदते हुए वो गांडीव में आ गया था। अभी भी वैसी जो है सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं, वो हमारे वेद के अंदर है। तो ये जो हमारे भारत की कर्णधार, भारत के भविष्य है, अगर इसमें एक भी उन चीजों में घुस करके उसका जो है श्रेय पा गया, तो ये बहुत बड़ा विज्ञान और बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा। इसलिए हमारी सभ्यता से बढ़कर के शायद कोई सभ्यता हो। आज जितनी सभ्यताएं हैं वो हमारी सभ्यता से निकली है, ना कि हम किसी की सभ्यता से निकले। आपने बताया सर आप निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। जी।
तो ये कैसे आप इसको संभव कर पा रहे हैं निःशुल्क? और जैसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये कितने बच्चों तक आप कर सकते हैं? देखिए, मेरा एक श्रेय है, हमारे ऊपर सबसे बड़ा हमारा साथ दे रहे हैं। यहाँ से 1 किलो आधा करीब 300 मीटर दूरी पर श्री सद्गुरु कबीर साहब का एक आश्रम है, जिसके महंत श्री योगेंद्र दास जी इस संस्था के अध्यक्ष हैं। उनके सुपुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री श्री त्रिवेदी, वो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं। और यहाँ 2-4 ऐसे लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। और जो भी लोग जुड़ कर के सनातन संस्कृति से लोग जुड़ करके अगर हमारे गुरुकुल को सहयोग दे, इन बच्चों का भविष्य संवारने में जो सहयोग देगा, उससे हम सहयोग लेते हैं। और उससे सहयोग लेकर के हम इनके रहने, खाने पीने, ओढ़ने की व्यवस्था करते हैं, विद्या की व्यवस्था करते हैं और इनको अच्छी शिक्षा देने का मैं प्रयास करता हूँ। क्या इसे ऐसा कहा जाए कि ये जो आपका गुरुकुल है, ये एक सीमित दायरे में सीमित धर्म या पंथ के बालकों को ही स्वीकार करेगा, या यहाँ पर किसी भी धर्म या मज़हब का व्यक्ति आकर के निःशुल्क वेदों की शिक्षा और अपने पुराने इतिहास को वापस से अपना करके वेदों को पढ़ करके अपने जीवन को, भविष्य को अच्छे रूप से सार्थक बना सकता है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो वेद है, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र, जैसे कि आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, तिरंगज ध्वज नाम का राजा वन में आखेट करने जाता है और उसके बाद में कुछ यदुवंशी बैठ करके वहाँ पर सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहे थे। वहाँ दिया हुआ प्रसाद त्याग करके राजा अपने यहाँ गया तो उसको भूकंप आ गया, सारा राज्य नष्ट हो गया। तो सारा राज्य नष्ट हो गया। तो वहाँ पर हर ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, जो हमारे गुरुकुल के नियमों को अक्षरशः पालन करे, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, आकर के हमारे पास शिक्षा ग्रहण करेगा, मैं उसको वो शिक्षा दूंगा जो मैं इन बालकों को या किसी भी बालक को दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जात पात का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ का एक नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सभी हम भाई भाई हैं। यद्यपि अगर कोई माइनॉरिटी का भी आता है, यद्यपि अगर कोई माइनॉरिटी का भी आता है और वो हमारी संस्कृति को अपनाना चाहता है, तो उसके लिए हमारे गुरुकुल के द्वार सदैव के लिए खुले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अपना कीमती समय देने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप आगे इस गुरुकुल को और भी ज़्यादा विस्तार इसका करें, और काफ़ी ज़्यादा आप जो है जो अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, साथ में बालकों को मुफ्त में आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो आज के समय में बहुत मुश्किल है। ये और भी इसमें लोग आगे बढ़ चढ़ करके आपका साथ दें और आप मानवता के इस बड़े कार्य को और अच्छे से सफल बनाएं।